अहमद एक मामूली से घराने का फर्द था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जबान थी। वो बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देता था, चाहे सामने वाला उसकी इज्जत हो, उम्र में बड़ा हो या किसी मुश्किल से गुजर रहा हो। उसकी जबान की सख्ती ने घर के माहौल को जैसे जहर आलूद कर दिया था। माँ मामूली सी बात पूछती तो वो झुंझलाकर जवाब देता, बहन देर से खाना देती तो वो तंज के तीर चलाना शुरू कर देता। मोहल्ले वाले भी अब उससे दूर रहने लगे थे। सब कहते अहमद का दिल बुरा नहीं, मगर उसकी जबान सबके दिल तोड़ देती है। मगर अहमद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वो सिर्फ सच बोलता है, चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। इसके इस रवैये ने घर में मुस्तकिल बेचैनी पैदा कर दी थी। माँ हर वक्त खौफ में रहती कि खुदा जाने किस लफ्ज़ पर अहमद की तबीयत खराब हो जाए। छोटी बहन आमना उम्र 18 साल तो उसके सामने आने से भी घबराती। वालिद साहब ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर अहमद कहता, मैं चापलूसी नहीं करता, दिल की बात मोहन पर कहता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता वो अपनी इस्लाह करे। उस जुमले ने घर वालों के दिल ठंडे कर दिए। हर रोज कोई ना कोई तल्ख झगड़ा होता और आखिर में खामोशी ही रह जाती। खामोशी जो चीख चीख कर कहती थी कि इस घर में मोहब्बत घट रही है। अहमद खुद भी महसूस करने लगा था कि वो सबसे दूर होता जा रहा है, मगर उसकी अना और उसकी मुनहोबत आदत उसकी इस्लाह में सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन उसका करीबी दोस्त वकास उससे मिलने आया। वकास की शक्ल देखकर ही मालूम होता था कि वो परेशान है, मगर अहमद ने मजाक में कह दिया, क्या हाल बना रखा है, लग रहा है कई दिन से सोया भी नहीं। वकास की आंखें नम हो गई। वो बोला, मेरी माँ आईसीयू में है और तुम मजाक उड़ा रहे हो। यह सुनकर अहमद एकदम खामोश हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके अल्फाज ने किसी को कितनी गहरी तकलीफ पहुंचाई है। वकास खामोशी से उठकर चला गया और अहमद उस लम्हे के बाद काफी देर तक बैठा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बगैर सोचे बोलना सिर्फ बदतमीजी नहीं, जुल्म भी है। वो रात उसने अपने बारे में बहुत सोचा, शायद पहली बार संजीदगी से। अगले सुबह अहमद ने फैसला किया कि वो तब्दीली लाएगा। उसने माँ से माफी मांगी। माँ तो वो थीं जो बेटे के एक नर्म जुमले पर ही सब दर्द भुला देती हैं। फौरन उसे सीने से लगा लिया। आमना हैरान हो गई, क्योंकि पहली बार भाई ने उसे धीमे लहजे में बुलाया और कहा, मुझे पानी दे दो प्लीज। घर वालों के लिए ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ी थी। अहमद ने वकास से भी मुलाकात की और कहा, यार मैं गलत था, मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी। वकास ने उसे गले लगा लिया। अहमद ने महसूस किया कि नर्म अल्फाज के बदले में नर्म दिल मिलते हैं। इंसान जितना जबान से सख्त होता है उतना ही अकेला रह जाता है, और जितना जबान मीठी हो रिश्ते उतने मजबूत हो जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में अहमद का रवैया बदल गया। अब वो बात करने से पहले सोचता, किसी की बात पर तंज नहीं करता और दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखता। इसकी तब्दीली ने घर को दोबारा पुरसुकून बना दिया। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। आमना का खौफ खत्म हो गया। वालिद ने कहा, तुम अब अपने असल रूप में वापस आ रहे हो। अहमद ने जान लिया कि इंसान की बड़ाई उसके लफ्जों में छुपी होती है। जबान अगर नरम हो तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर सख्त हो तो घर टूटे दिलों से भर जाता है। उसे समझ आ गई कि मना फट होना बहादुरी नहीं, कमजोरी है, और दूसरों की इज्जत करना असल ताकत है।